नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति सिंह, known to many as वैद्य ज्योति सुधींद्रा, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट फ्रॉम आयुर्वेदिक हेल्थ केयर। सो आज हम बात करेंगे एक हिडन बट बहुत ही पावरफुल लिंक के बारे में, गट और फर्टिलिटी के बीच का कनेक्शन। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, रिपीटेड आईवीएफ आईयूआर फेल्योर्स का सामना कर रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सामना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी यूट्रस या स्पर्म का नहीं है, बल्कि आपके गट से है इसका कनेक्शन। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि लास्ट में आपको एक फ्री गट डिटॉक्स गाइड मिलने वाला है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि क्या है ये लिंक और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो मॉडर्न साइंस कहता है हमारा गट सेकंड ब्रेन होता है। इस गट से बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन को, और फिर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लाइक फीमेल्स में ओवरीज, मेल में टेस्टिस, वहाँ तक कुछ सिग्नल्स जाते हैं। इसको हम नॉर्मली गट ब्रेन गोनाड एक्सिस के नाम से जानते हैं। जब आपका गट ठीक होता है तो फीमेल्स में ओव्यूलेशन स्मूथ होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है और स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो प्रॉपर होता है। लेकिन अगर आपके गट में इम्बैलेंस है, जैसे आप एसिडिटी, आईबीएस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज का सामना कर रहे हैं, तो आपका फिर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपका जो फर्टिलिटी है वो इम्पैक्ट होती है। सो गट में आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन या गैस का होना सिर्फ डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं उसको इंडिकेट नहीं करते हैं, ये फर्टिलिटी के साइलेंट ब्लॉकर्स होते हैं। लाइक फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है, पीएमएस, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस इसकी वजह से ट्रिगर होने लग जाता है। मेल्स के केस में अनडाइजेस्टेड फूड जो आम को बनाता है, आम यानी कि टॉक्सिन्स को जो बनाता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी स्पर्म क्वालिटी को घटाना शुरू कर देता है। आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो लिबिडो या लो स्पर्म मोर्टेलिटी को फेस करने लग जाते हैं। तो अगर आपका आम या बन रहा है आपके शरीर में, आप डेली मोशन आपका स्मूथ नहीं हो रहा है, टाइमली नहीं हो रहा है, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरल नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से आपका जो फर्टिलिटी इशू है वो डेफिनेटली हैम्पर होती है, यानी कि निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो हम आयुर्वेद में आपको अग्नि और आम को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या होता है अग्नि और आम की थियरी, वो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। लाइक आयुर्वेदा कहता है कि आम यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी अग्नि कमज़ोर होती है तो आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये जो बच जाता है वो आम यानी कि एक स्टिकी टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। जब ये आम बन जाता है तो ये आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है। मेल्स में ये शुक्र धातु को वीक करता है, फीमेल्स में ये आपके जो यूट्रस है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बड़े अलग-अलग लक्षण आते हैं। तो आप चाहे आईवीएफ करवा रहे हैं या नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, आम जब तक आपके शरीर से क्लियर नहीं होता है, कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा एक कंप्लीट मेथड है बॉडी को गट लेवल से डिटॉक्स करने के लिए। जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वमन, विरेचन, बस्ती जैसी पद्धतियां हम अपनाते हैं। वमन से आपका कफ का बैलेंस जो होता है वो करेक्ट करते हैं। विरेचन के द्वारा हम पित्त का जो बैलेंस है उसको ठीक करते हैं, हार्मोनल टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है ये। बस्ती के द्वारा हम वात चिकित्सा करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रीसेट करते हैं, और इसी वजह से मैं हमेशा हमारे पास जो भी मेल और फीमेल फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम लेके आते हैं उनको कुछ गट बेस्ड डाइट चार्ट देती हूँ। पहले उनका गट को रीसेट करने के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मुलेशंस, हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस देते हैं, जिससे कि उनका गट हेल्दी होता है और उनकी फर्टिलिटी को सपोर्ट मिलता है।
अब जब हम बात करते हैं खाने की, तो आजकल हम बहुत आउट ऑफ फैशन मानते हैं कांजी को, गुलकंद को, आंवला त्रिकटू जैसी चीज़ों को, जो बेसिकली हमारी अग्नि को सपोर्ट करता है। कुछ हर्ब्स जिसमें त्रिफला होता है, नागरमोथा है, अजमोद है, ऐसे हर्ब्स जो होते हैं वो हमारे अगेन गट को रीसेट करने में हेल्प करते हैं। तो हम ये सारे जो औषधियाँ हैं, इन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं और हम आपके गट को रीसेट करते हैं पहले आपके गट को रीसेट करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको फर्टिलिटी इन्हांस करने के लिए कुछ स्पेशल थेरेपीज़ पंचकर्मा के और मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं। तो एक कपल मेरे पास आया था, 4 साल से वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फीमेल को बेसिकली ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और व्हाइट डिस्चार्ज जैसा इश्यू था। मेल को माइल्ड मोर्टेलिटी इश्यू था और लो एनर्जी का प्रॉब्लम था। तो उनके साथ हमने क्या किया, सबसे पहले 7 डेज़ का उनका गट क्लींजिंग प्रोसीजर अपनाया, पंचकर्मा थेरेपी के थ्रू। 40 दिन का कुछ अग्नि बैलेंस का आयुर्वेदिक रीसेट प्लान होता है, वो हमने दिया। साथ के साथ कुछ आयुर्वेदा के शास्त्रोक्त प्रिपरेशन होते हैं, शास्त्रोक्त मेडिसिन्स होती हैं, उनको हमने उनकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करके दिया। और रिज़ल्ट ये रहा कि पहले 3 महीने के अंदर उनका ओव्यूलेशन नॉर्मल हुआ। स्पर्म का जो मोर्टेलिटी रेशियो था वो 50% से 82% गया, इम्प्रूव हुआ और 5th मंथ में उनका नेचुरल प्रेगनेंसी हुई। यदि आप भी गट रिलेटेड सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लॉटिंग, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एसिडिटी, लो लिबिडो, लो एनर्जी, लो स्टैमिना, रिकरेंट आईवीएफ फेल्योर्स, तो आप डिले ना करें। आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से एक गट डिटॉक्स प्लान जो स्पेशली प्रेगनेंसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यदि आप चाहें तो आप पर्सनल आयुर्वेदा कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं आपसे आपको कंसल्ट करने के लिए। और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से थोड़ा-सा आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलें एक नए फर्टिलिटी सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनमें हम टाइम टाइम पे आपको शेयर करेंगे अपना व्यू और हेल्प करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी।